उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। नमस्कार दोस्तों, भूली बिसरी एक कहानी के तमाम दर्शकों का मैं यशदीप कौशिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का किस्सा उस कहानी का एक ऐसा अध्याय है जिसने सदी के महानायक को गढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कहानी है एक जिद की, एक विश्वास की, जो अगर उस दिन डगमगा जाता तो संभवतः बॉलीवुड के महानायक की कहानी का अंजाम कुछ और ही होता। दोस्तों, बिग बी अमिताभ बच्चन की कामयाबी का दौर अभी शुरू ही हुआ था। उनकी एंग्री यंग मैन की छवि अपना भविष्य तलाश करने में लगी थी और इस दास्तान ने तमाम अटकलों किंतु परंतु पर पूर्ण विराम लगाकर अमिताभ बच्चन के रूप में पंक्ति के अंतिम आदमी के हृदय में भ्रष्टाचार पूंजीवाद से उपजे निराशा के बादलों को भेदते हुए आशा की एक नई किरण दिखाने का काम किया था। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक रोमांच से भरपूर इस दास्तां को जानने के लिए। भूली बिसरी एक कहानी। अमिताभ बच्चन जब एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बना रहे थे, तब 1973 में प्रदर्शित फिल्म जंजीर ने न केवल उनके डूबते करियर को बचाया, अपितु उनकी एंग्री यंग मैन की छवि को गढ़ने में पहली कड़ी का काम भी किया। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। यह भी सच है दोस्तों कि जंजीर के बाद प्रदर्शित अमिताभ की अन्य फिल्में कोई खास कमाल दिखा नहीं पा रही थी, परंतु 1975 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म दीवार ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन की पारी को संभालने का काम भी किया, तो उनकी एंग्री यंग मैन छवि को और मजबूती से पेश भी किया। इसके बाद अमिताभ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको दीवार की कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि दीवार दरअसल बनी कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूं 1973 में, जब अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म जंजीर प्रदर्शित हुई थी। आ गया तेजा। हेलो। उस दिलों की तरह मैं पीछे से हमला नहीं करता तेजा। 1973 में ही दोस्तों यशराज फिल्म्स की भी नींव पड़ी थी। यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा से अलग होकर अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया और यशराज फिल्म्स के बैनर तले पहली फिल्म जो उनकी प्रदर्शित हुई थी दाग, जिसमें राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, राखी गुलजार और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में थे। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। यश चोपड़ा ने खुद की कंपनी तो खोल ली थी और अपनी पहली फिल्म दाग का ऐलान भी कर दिया था, पर उस वक्त उनके पास इतना पैसा नहीं था कि फिल्म बना सके। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार ने तो कोई डिमांड भी नहीं की। उन्होंने कहा कि आप हमारी पेमेंट की बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपने बजट के हिसाब से जो भी दोगे बिना ना नौकर किए रख लेंगे। पर इतने से काम होना नहीं था। ऐसे में उस दौर के प्रसिद्ध निर्माता गुलशन राय ने यश चोपड़ा की दाग फिल्म के निर्माण के दौरान भरपूर आर्थिक मदद की और दोस्तों 1973 में प्रदर्शित दाग जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई और पहली ही फिल्म ने यशराज फिल्म्स को माला माल कर दिया। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। यश चोपड़ा ने गुलशन राय का सारा उधार चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो उनके एहसान से दबे रहे। तब यश ने गुलशन राय की देवानंद और
हेमा मालिनी के अभिनय से सजी फिल्म जोशीला डायरेक्ट करके उस एहसान को चुकता करने की एक कोशिश की, लेकिन दोस्तों फिल्म चली नहीं। यश बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने गुलशन राय से वादा किया कि जल्दी आपके लिए एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाऊंगा, और इसके लिए उन्हें एक मुकम्मल स्क्रिप्ट की बड़ी शिद्दत से तलाश थी। दिल में चाह हो तो राह निकल ही आती है दोस्तों। एक दिन यश को एक पार्टी में सलीम जावेद मिले। अंदाज, सीता और गीता, हाथी मेरे साथी और जंजीर जैसी हिट फिल्में लिखने की वजह से उनके पैर जमीन पर नहीं थे। यश ने उनसे अपने दिल की बात कही। अगले दिन सलीम जावेद उनके दफ्तर पहुंच गए, एक स्क्रिप्ट सुनाई। स्क्रिप्ट सुनकर यश बहुत प्रभावित हुए, लेकिन सलीम जावेद एक शर्त पर स्क्रिप्ट देने को तैयार हुए कि फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन ही होगा, क्योंकि उनका कहना था कि अमिताभ की शख्सियत को ही जहन में रखकर उन्होंने यह स्क्रिप्ट लिखी है। यश को कोई ऐतराज हुआ नहीं इस बात पर। यश चोपड़ा फौरन ही सलीम जावेद को लेकर गुलशन राय के पास पहुंचे। उन्होंने भी स्क्रिप्ट सुनी। स्क्रिप्ट गुलशन राय को भी पसंद आई, लेकिन सलीम जावेद की अमिताभ को लेने की शर्त पर वो राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि हीरो के लिए मेरे जहन में राजेश खन्ना ज्यादा फिट हो रहा है, लेकिन सलीम जावेद इसके लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि अगर अमिताभ को हीरो लोगे तो ही ये स्क्रिप्ट मिलेगी आपको, और साथ ही दावा किया कि अगर अमिताभ होगा तो फिल्म के 75 हफ्ते चलने की गारंटी हम देते हैं। दरअसल गुलशन राय की राजेश खन्ना को लेने की जिद के पीछे वजह यह थी दोस्तों कि वो राजेश खन्ना को एक मोटी रकम एडवांस दे चुके थे और चाहते थे कि इसी बहाने जो उनका एडवांस है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब सलीम जावेद ने उन्हें फिल्म के 75 हफ्ते चलने का सब्ज बाग दिखाया तो वो राजी हो गए। और दोस्तों इस स्क्रिप्ट पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम था दीवार। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। और दीवार फिल्म सचमुच सुपर डुपर हिट हुई। कई शहरों में 100 हफ्तों से भी ज्यादा चली। माला माल हो गए गुलशन राय, और यश चोपड़ा जो उनके एहसान के तले दबे हुए थे उससे मुक्त हो गए। यह पहली फिल्म थी जिसमें हीरो पिटता कम था, पीटता ज्यादा था, और वो भी बड़ी बेरहमी से। हालांकि जो सबसे बढ़िया डायलॉग वो आया साइड हीरो शशि कपूर के हिस्से में, मेरे पास मां है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। हालांकि अमिताभ बच्चन का यह डायलॉग भी काफी हिट हुआ, मैं आज भी जमीन पर फेंके पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अलावा इसके अमिताभ के बिल्ला नंबर 786 ने भी अपना कमाल बखूबी दिखाया। उन दिनों हर तीसरा चौथा शख्स बिल्ला नंबर 786 अपनी बाह पर बांधने लगा था। अमिताभ के किरदार विजय को गढ़ने में सलीम जावेद ने काफी मेहनत की थी, और अमिताभ ने भी दोस्तों सारा दिल गुर्दा झोंक दिया, लेकिन उम्मीद के विपरीत बेस्ट हीरो का फिल्म फेयर अवार्ड उनको नहीं मिल सका। वो आंधी के लिए संजीव कुमार ले उड़े। और मजे की बात यह है दोस्तों कि संजीव को यह अवार्ड अमिताभ बच्चन के हाथ से ही दिलवाया गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि होई वही जो राम रचि राखा, काकर तरक बढ़ा वही शाखा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।